हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और बम्पर अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए बड़ी अपडेट है। तो ऐसे सारे कैंडिडेट जो बैंकिंग सेक्टर में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो उन कैंडिडेट्स के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनलाइज्ड बैंक है, एक इसके द्वारा बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 3000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। देश भर के जितने भी यूनियन टेरिटरी और जो स्टेट है उन सभी के लिए ये वैकेंसी निकाली गई। तो जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो NATS पोर्टल के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे और जानेंगे कि इसमें कैंडिडेट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एज लिमिट क्या है। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसकी NATS पोर्टल के ऊपर 21 फरवरी 2024 से लेकर 6 मार्च 2024 तक भरा जाएगा। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट के पास सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुँचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन डिवीजन सेंट्रल ऑफिस के द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई। इसमें इसका सब्जेक्ट है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 टेंटेटिव वैकेंसीज की बात करें तो 3000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद में इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट रखी गई है वो 21 फरवरी 2024 है। लास्ट डेट है वो 6/3/2024 है और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 6/3/2024 रखी गई है। इसके अंदर अपन देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 3000 दिखा रखी है। तो यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है, तो कैंडिडेट वो मेडिकली फिट होना जरूरी है। तो जो कैंडिडेट मेडिकली फिट होंगे उन्हीं कैंडिडेट्स को इसमें अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके काउंटिंग 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। इसमें जो इंडिया का नागरिक है, नेपाल या भूटान का नागरिक है, वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। कट ऑफ डेट है वो 31/3/2024 यहाँ पे रखी गई। एज लिमिट की अपन बात करें तो कैंडिडेट का जन्म है 1/4/1996 से लेकर 31/3/2004 के बीच में होना जरूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट है उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। इन डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इसकी इक्विवेलेंट जो योग्यता है वो होनी जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित यूनिवर्सिटी जो वो कैंडिडेट है उनकी क्वालिफिकेशन से वो कंप्लीट होनी जरूरी है 31/3/2020 या इसके बाद भी, यानी इससे पहले वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिजिकल और मेडिकल फिटनेस की बात करें तो कैंडिडेट को मेडिकली फिट होना यहाँ पे जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की सिलेक्शन प्रोसेस अदर कंडीशंस की बात करें तो कैंडिडेट उन्हें NATS.education.gov.in जो को NATS 2.0 के नाम से जाना जाता है, इसके ऊपर कैंडिडेट को अपनी प्रोफाइल वो 100% कंप्लीट करनी है। कैंडिडेट है वो सिर्फ एक ही रीजन से एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकता है। जिन कैंडिडेट की पहले से ट्रेनिंग हो चुकी है वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। जिनके पास 1 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है वो भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट नहीं कर सकता है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे उनका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर आप देख सकते हो 5 पार्ट रखे गए हैं। क्वांटिटिव, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज। 2 नंबर का है बेसिक रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट, 3 नंबर का है बेसिक रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट, 4 नंबर का है बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और 5 नंबर का है बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट। और इसी के आधार पर कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट है उसका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा, यानी कैंडिडेट जहां से अप्लाई कर रहा है उस कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज होना जरूरी है। इसके लिए कैंडिडेट को जो सर्टिफिकेट है 10th या 12th का
पेश करना जरूरी है, यानी उनकी लोकल लैंग्वेज वो एक सब्जेक्ट के रूप में होनी जरूरी है। हर स्टेट की अलग अलग लोकल लैंग्वेज है, तो उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है उसका ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे 1 साल के लिए जारी किया जाएगा। 12 महीने तक कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। यदि कैंडिडेट कोई अपनी रिपोर्टिंग नहीं करता है ऑन जॉब ट्रेनिंग में, तो कैंडिडेट का जो अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए। स्टाइपेंड की बात करें तो रूरल सेमी अर्बन ब्रांच में यदि किसी को पोस्टिंग दी जाती है तो 15,000 रुपए मिलेंगे। अर्बन ब्रांचेज में भी 15 और मेट्रो ब्रांचेज में भी यहाँ पे 15,000 रुपए मिलेंगे। तीनों प्रकार के जो कैटेगरी में जो 15,000 रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे कैंडिडेट है उनको सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही रखा जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट को हर महीने एक जो CL है कैजुअल लीव वो यहाँ पे दिए जाएंगे, और यहाँ एक साथ है कैंडिडेट 4 छुट्टियां यहाँ पे ले सकता है। उसके बाद में कंडक्ट एंड डिसिप्लिन है, तो कैंडिडेट का जो कंडक्ट और डिसिप्लिन है वो अच्छा होना जरूरी है, अन्यथा उनके विरुद्ध डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा। अवेटेज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन बैंक, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करेंगे उनको जैसे रिक्रूटमेंट निकलेगी तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को यहाँ पे फायदा भी दिया जाएगा, वेटेज भी दिया जाएगा। ये काफी अच्छी चीज है। कैंडिडेट यदि अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उनके आगे चल के बैंक में ये एक्सपीरियंस है काउंट हो जाए। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की, OBC के लिए 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 10 साल की, और जो 1984 के दंगे से पीड़ित है उनके लिए 5 साल की छूट रखी गई है। जनरल यहाँ पे कुछ जनरल गाइडलाइंस है वो यहाँ पे दी है। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पे फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए जो रिजर्वेशन है उसका प्रावधान क्या है उसकी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद में एप्लीकेशन और एग्जामिनेशन फी की अपन यहाँ पे बात करें तो फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 400 रुपये प्लस GST है। SC/ST कैंडिडेट, ऑल वुमन कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट के लिए 600 प्लस GST और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 800 प्लस GST यहाँ पे रखी गई, यानी सभी को एप्लीकेशन फी है वो यहाँ पे पेमेंट करने जरूरी है। इसके बाद SC/ST OBC के कैंडिडेट को अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो पेश करना जरूरी है, जो सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा जारी किया हुआ होना जरूरी है। हाउ टू अप्लाई, तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट कर उन्हें NATS पोर्टल पे www.nats.education.gov अप्रेंटिस पोर्टल पे जाके और अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज वैकेंसी में जाके अप्रेंटिस विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे जाके अप्लाई करना है। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आप इसका फिलअप कर सकते हो, किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो, उसका मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, तो आप उसको देख के एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ अपेयरिंग इन द एग्जाम है, तो इसका एग्जाम कहाँ होगा, तो वो इसमें कैंडिडेट जब एग्जाम के लिए जाएगा तो कैंडिडेट के पास में एक ID प्रूफ होना जरूरी है ताकि कैंडिडेट का वेरिफिकेशन किया जा सके। उसके बाद अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, जो कैंडिडेट क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करेंगे उन कैंडिडेट को फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिस में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो जो फाइनल रिजल्ट है, तो फाइनल रिजल्ट से संबंधित कोई सूचना है तो कैंडिडेट्स को दे दी जाएगी। इसकी सूचना आपको बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल दी हुई है। सबसे पहले तो स्टेट दिया हुआ, फिर जोन दिया हुआ, फिर रीजन दिया हुआ, फिर रीजन वाइज वैकेंसी है, फिर स्टेट वाइज वैकेंसी, आगे रिजर्वेशन वाइज वैकेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले जो कोलकाता जोन में अंडमान निकोबार द्वीप आता है इसमें एक वैकेंसी है। हैदराबाद में आंध्र प्रदेश आता है तो उसकी में यहाँ पे 100 वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी जो रीजनल ऑफिस है वो भी यहाँ पे दिए है। फिर गुवाहाटी में अपन बात करें तो गुवाहाटी में अरुणाचल प्रदेश में 10 वैकेंसी है। फिर गुवाहाटी में आसाम में 70 वैकेंसी है। बिहार के अंदर 210 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। चंडीगढ़ की बात करें तो 11 वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ में 76 वैकेंसी है। दादरा नगर हवेली में कोई वैकेंसी यहाँ पे दादरा नगर हवेली में टोटल 3 वैकेंसी निकाली गई है। दिल्ली के अंदर यहाँ पे 90 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद गोवा में 30 वैकेंसी है। गुजरात में 270 वैकेंसी है। हरियाणा में 95 वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश में 26 है। जम्मू कश्मीर में 8 है। झारखंड में 60 है। कर्नाटका में 110 है। केरला में 87 है। लद्दाख में 2 है। मध्य प्रदेश में 300 है। और महाराष्ट्र में यहाँ पे 320 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद आगे अपन बात करें मणिपुर में 8 है। मेघालय में 5 है। मिजोरम में 3 है। नागालैंड में 8 है। उड़ीसा में 8 है। पुदुचेरी में 3 है। पंजाब में 115 है। राजस्थान में 105 है। सिक्किम में 20 है। तमिलनाडु में 142 है। तेलंगाना में 96 है। त्रिपुरा में 7 वैकेंसी निकाली गई। उत्तर प्रदेश में 305 है। उत्तराखंड में 30 है। वेस्ट बंगाल में 194 वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों ये वैकेंसीज का ब्रेकअप यहाँ पे आपने देख लिया किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी निकली है अपने, और जो कैंडिडेट जिस स्टेट के लोकल लैंग्वेज का जानकार है उसी स्टेट से कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए ये सर्टिफिकेट्स दिए हुए। इसी फॉर्मेट में कैंडिडेट को ये सर्टिफिकेट बनवाने जरूरी है। जो भी SC/ST OBC फिजिकल डिसेबल पर्सन है उन सभी के एनेक्जर्स यहाँ पे आपको देखने को
मिल जाएंगे। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के पास में ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है, जो भी अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आपको अप्लाई करना, उसके लिए भी मैं जल्दी ही एक सेपरेट वीडियो आपको बना के डाल दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।